हाँ, बॉलिंग तो अब कभी कभी सोचा था कि हम ये बातें कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत सरप्राइज होता हूँ। बहुत टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो गई। आईसीसी एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी बड़े अच्छे अंदाज से क्रिकेट को चला रही है। वो कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? क्या वो हाइब्रिड पे दुबई में मैचेस कराने पर राजी हो जाएंगे? मेंबर्स बॉडी है, अब यकीनी तौर पर आप कहेंगे सर मैं मानता हूँ कि सारा पैसा इंडिया से आता है, ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं के हैं, स्पॉन्सर्स भी उन्हीं के हैं, लेकिन सर क्रिकेट तो उनकी नहीं है ना। बात अबे भाई, जलने की बात नहीं है। उनकी मेहनत देखो, उनकी उनकी डेडिकेशन देखो, उनसे सीखो कि किस तरह वो उन्होंने डेवलप करा है। हम बोल तो देते हैं कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे, करते नहीं है। अगर इंडिया को कॉपी करते ना तो वैसे ही फिर एज मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रांग टीम है भाई, हमारा अभी उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर बात कहते हैं। इंडियन फैंस को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ना तो इंडियन प्लेयर्स के हवाले से बात की, हाँ मैंने ये बात जरूर की है, आईसीसी की फेवर की वजह से आने वाले वक्त में इंडिया की कारकर्दगी खराब होगी और इससे खेल को नुकसान पहुंचेगा। शुएब हबीब भाई आ चुके हैं। जी, और पाकिस्तान की टीम इज़ ए नॉन परफॉर्मिंग टीम। अगर उनका पूरा रिकॉर्ड पिछले 2-3 सीरीज उठा के आप देखें तो नॉन परफॉर्मिंग टीम है पाकिस्तान की, और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है हर खिलाड़ी का, चाहे वो फास्ट बॉलर हो। नहीं 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 नहीं, वो मैच इंडिया हारा बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। इंडिया ने 3 उड़ा दिए थे उनके जल्दी, जहां पे ड्यू आई और ट्रेविस हेड के हाँ, बॉलिंग तो अब कभी कभी सोचा था कि हम ये बातें कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत सरप्राइज होता हूँ। बहुत टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो गई। यार देखो, उन्होंने मेहनत करी है नजीब हर चीज में। एमआरएफ होता था, डेनिस लिली साहब आते थे, सही है। सही कह रहे हैं। हमने देखा, हम उस टाइम पे खेलते थे तो पता चला ये लड़का जो आया एमआरएफ से आया है। तो वो प्लानिंग उन्होंने कितने पहले से करी थी, अपना सिस्टम चेंज नहीं करा। जो टीमें थी उतनी ही रखी। अंडर 19 में T20 नहीं होगी। आईपीएल कितने 14 हो गए ना। कोई प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलेगा, वो अपनी डोमेस्टिक में पैसा लाए। हर आईपीएल के बाद पैसा देते हैं नीचे लेवल पे ना, तो उनकी क्रिकेट तो ऊपर ही आएगी ना। हम पता है, देखो आज जुमला बोल रहा हूं, बहुत सौ को बुरा लगेगा। पाकिस्तानी हसद करते हैं, जलते हैं कि इंडिया इतना ऊपर क्यों जा रहा है। अबे भाई, जलने की बात नहीं है। उनकी मेहनत देखो, उनकी उनकी डेडिकेशन देखो, उनसे सीखो कि किस तरह वो उन्होंने डेवलप करा है। हम बोल तो देते हैं कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे, करते नहीं है। अगर इंडिया को कॉपी करते ना तो ये वाला टूर्नामेंट नहीं होता, दोस्ती यारी वाला, सिर्फ 4 डे होता। मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि पाकिस्तानी इंडिया से हसद करते हैं, जलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी वैसे ही अपनी हालत पे जल रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, आप अगर पाकिस्तानी जलते होते तो जितने विराट कोहली के यहाँ फैंस हैं, मेरा ख्याल है इंडिया के बाद सबसे ज्यादा यहाँ फैंस होंगे पाकिस्तान में। अरे बुमराह को हर कोई पसंद करता है। नजीब, आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो ना, आपको पता है हर चीज का। जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी नहीं है ना, जिन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो हम तो मिलते हैं ना यार। भाई कुछ हो जाए, इंडिया ना जीते, अबे क्यों ना जीते भाई, वो क्रिकेट अच्छी खेल है। आपको एक बात बताऊं, आपको तो पता है, जो अभी ये वर्ल्ड कप जीते हैं T20 का, और वर्ल्ड कप जो फाइनल हारे हैं, सिर्फ एक मैच हारे हैं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली जाहिर है। और वो भी गुजरात वाला फाइनल। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अहमदाबाद में ये फाइनल हारे हैं ना, वो फाइनल क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा ही नहीं सकता था। वो माइंडसेट से हराया है। वो उन्होंने प्रेशर उनके ऊपर अपनी विनिंग मेंटालिटी का डाला है। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी बहुत तगड़ा अपोनेंट है, तो वो उन्होंने उसका प्रेशर बनाया और एक मैच ऐसा हो गया कि जिसमें उनको शिकस्त खानी पड़ी। नहीं 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 नहीं, वो मैच इंडिया हारा बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। इंडिया ने 3 उड़ा दिए थे उनके जल्दी, जहां पे ड्यू आई और ट्रेविस हेड के बॉल बैट पे आना शुरू हुआ तो वो रन बने, वरना वो रन ऑस्ट्रेलिया का मतलब नहीं बनाता। ऑस्ट्रेलिया, मैं कोई वर्ड ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मेरे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड नाराज हों। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बॉडी की वजह से जीता था, ये सच है। इंडिया की अहमदाबाद में बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो इंटायर टूर्नामेंट थी। वो ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर उनको
उनको ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर ले गया। ऑस्ट्रेलिया एक बला है नॉकआउट गेम्स में, ये अरे तो नहीं मानने मेरे वाली भाई, बात नहीं है ना। अजीब नहीं, बात ये नहीं है। जो पिच थी ना वो अप टू मार्क नहीं थी, जो वो सही सच है, है। सही है, वो बिल्कुल उसमें ठीक है, जिस तरह विराट कोहली खेला ना फंस के, हाँ फर्स्ट अगर वो भी आउट हो जाता तो फिर तो 200 भी नहीं होते। लेकिन बात ये है ना कि पिच जहां जैसी भी थी दोनों के लिए बराबर थी। अब उसमें नहीं जो है नहीं ना नहीं नहीं, मेंटल यही गेम, तो आप गलत हो। मेंटल गेम जो नो खेला है। नो वे, जहां पे ड्यू आया तो बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया यार, स्ट्रेट ड्राइवे लगना शुरू हो गई। वहां पे कमिंस ने कप्तानी करी, स्लो वन बाउंसरे अच्छी करवाई, मैं देखिए अब मैं वो इसकी क्रेडिट एग्जांपल नहीं आपको ऐसे लेता, देता हूँ, इसकी एग्जांपल लेकिन आपको ऐसे ड्यू की देता वजह हूँ। से जीता था। ठीक है ड्यू का मैं नहीं कह रहा, ड्यू का अमल दखल तो हमेशा ही रहता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, साउथ अफ्रीका और इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, अगर साउथ अफ्रीका की जगह वहां क्लासन ने जैसी इनिंग खेली थी, अगर ऑस्ट्रेलिया होती ना फिनिश करती। माइंडसेट ये होता है, उनको वो चोकर्स हैं, वो फंसे। अच्छा इंडिया, सब सारी दुनिया को पता है कि इंडिया बुमराह को लाता है और जब फंस रहा होता है और वहां वो ब्रेक थ्रू निकाल के देता है। आप मेरी उस सारी ओवर दुनिया को को नहीं पता नजीब, सारी दुनिया को नहीं पता, सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान को पता है जब सिर्फ रिजवान पाकिस्तान बोल्ड को, हुआ, और हम साउथ अफ्रीका को हम पता है। हम ऑस्ट्रेलिया 119 वाले वाले तो क्या सीधा बातें खेलते हैं करें। किसको विकेट हम नहीं देनी है। 119 वालों को ना, हम 119 वालों को तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे बात करने का भी राइट नहीं होना चाहिए। आईसीसी एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी बड़े अच्छे अंदाज से क्रिकेट को चला रही है, वो कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? क्या वो हाइब्रिड पे दुबई में मैचेस कराने पर राजी हो जाएंगे? मेंबर्स बॉडी है, यकीनी तौर पर आप कहेंगे सर मैं मानता हूँ कि सारा पैसा इंडिया से आता है, ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं के हैं, स्पॉन्सर्स भी उन्हीं के हैं, लेकिन सर क्रिकेट तो उनकी नहीं है ना। बात ये क्रिकेट तो इंटरनेशनल एक खेल है या जो कि प्रॉपर्टी है अंग्रेज़ों की, बिल्कुल आज़ाद वही हुआ जिन्होंने आज़ाद किया है। या लेकिन जो इस वक्त पावर टू बी है क्रिकेट को जो चलाने वाले लोग हैं उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडियंस हैं जी और काफ़ी बीजेपी का गवर्नमेंट का उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी जय शाह है। बिल्कुल ठीक, और वो प्रेसिडेंट जो चेयरमैन भी बन रहे हैं 1 दिसंबर को। वो जय शाह है बिल्कुल। और वो आईसीसी का प्रेसिडेंट बन रहा है। ये 35-36 साल का बंदा आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, जिसको कोई ना एक्सपीरियंस क्रिकेट खेलने का ना क्रिकेट देखने का। सर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अच्छा अचानक लाके उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने बैठा दिया है एग्जीक्यूटिव बना के बीसीसीआई का। तो अब जाहिर है कि मनी स्पीक्स, पैसा बोल रहा है। कमर भाई लेकिन एक बात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर ब्रेक से आके आपसे बड़ा खतरनाक सवाल करने वाला हूँ। यहाँ बैठ के आप तो ये सारे हैं जय शाह साहब के ऊपर, लेकिन भारतीय मीडिया में कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे यहाँ तो फिर मोहसिन नकवी साहब पे कुछ सवाल उठ जाते हैं, लेकिन वहाँ सवाल क्यों नहीं उठ रहा? और क्या वाकई क्या नेशनलिज्म है या पावर बहुत ज़्यादा है जय शाह साहब और फिर अमित शाह उनके जो वालिद साहब हैं? कमर साहब से मैं ये सच बात कर रहा हूँ जय शाह साहब के क्रेडेंशियल के हवाले से। सर हमारे यहाँ तो हालांकि वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, पावर कॉरिडोर्स के आदमी समझे जाते हैं, लेकिन तनकीद उन पर भी कहीं ना कहीं होती है और लोग अपने राय का इजहार करते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन जय शाह साहब के हवाले से मैंने भारतीय मीडिया में आज तक कुछ नहीं सुना। वहाँ पे सिर्फ ये है कि सब ठीक है। ऐसा क्यों है? क्या बहुत दबाव है या जय शाह साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं? इसकी क्या वजह है? हालांकि सौरव गंगुली को उन्होंने रिप्लेस किया जो भारत के साबिक कप्तान थे। आपका सवाल इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। जी जी ये बात दरअसल ये है कि नेशनलिज्म है भारत के अंदर। वो अपने कोई भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दम ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। अब इस वक्त जो इस तरह की पॉलिसी नरेंद्र से मोदी की है ना, उसके खिलाफ ये भारत का मीडिया बोलता ही नहीं है। वेरी रेयर के कोई शख्स बैठ के टीवी पे उसके खिलाफ बोल रहा हो। ओवरऑल भी क्रिकेट के अलावा भी, क्रिकेट के अलावा सियासत के ऊपर। चलो सियासत पे तो बात नहीं है, क्रिकेट पे जो नहीं बोलते क्या वो एग्री करते हैं या कोई दबाव है? नहीं, दबाव कोई नहीं है उन पर, वहाँ पर आज़ाद प्रेस है। ठीक है, भारत के अंदर कोई दबाव नहीं है। जो दबाव तो मैं समझता हूँ कि जिन मुल्कों में दबाव होता है वहीं पर लोगों का गला घोटा जाता है, लेकिन भारत में आज़ाद है प्रेस। ठीक है, और वो चाहे जो चाहे बोले, जिस तरह बरतानिया में आज़ाद है प्रेस। ठीक है ना। लेकिन दे आर, चूँकि उनमें कौमियत है, नेशनलिज्म है, तो वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब हमारे मुल्क में बैक डोर से लोग आ जाते हैं बन के चेयरमैन, फ्रंट डोर से निकाल दिए जाते हैं। आप देखें ज़का अशरफ, नजम सेठी
उससे पहले शहरयार खान, जो भी जितने भी लोग थे, सबका हशर वही हुआ ना। सही। तो अब वो कोई सर्टेनिटी कोई चीज़, आप देखें अभी मैं रिसेंट बात में आपको बताता हूँ कि 3-2.5 हफ्ते पहले तक जी ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पता था, ना उनके फॉलोअर्स और फैंस को पता था कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे भी नहीं करेंगे। ब्रॉडकास्ट से अभी भी कुछ कंफ्यूजन ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान सही। के क्रिकेट बोर्ड के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, कि मोहसिन नकवी साहब को ये सब चीज़। अस्सलाम वालेकुम। बोले राजपूत में एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है जनाब। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? बहुत सारे लोग बिलखुसूस इंडिया से मेरी एक एक बात को कोट कर रहे होते। मैंने वहां पे वर्ल्ड कप में ये बोला था, मैंने वहां पे ये बात की थी। देखे, मैंने एक चीज में भी, मेरे शुएब हबीब भाई, मेरी डार्लिंग जो है वो मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। मैंने जो कुछ भी बोला था, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। मैंने कहा कि इंडियन टीम हल्की है। ये मुझे कोई दिखा दे कि मैंने किसी जगह पे बोला हो इंडियन टीम हल्की है। हो ही नहीं सकता। जिनका कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा हो, रोहित शर्मा, कोहली बैठा हो, स्पिनर जबरदस्त हो, बुमराह जैसा बॉलर हो, मिडिल ऑर्डर संभालने को तैयार हो, चाहे वो वर्ल्ड T20 खेल रही हो या दुनिया में कहीं भी खेल रही हो। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर कोई टीम टफ टाइम देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो वो वाहिद टीम इंडिया है। पिछली 2 सीरीज वो लोग जीत के आ रहे हैं। पैट कमिंस ने आराम ले लिया है। उन्होंने हर तरह की क्रिकेट छोड़ दी है। टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं कि वो खेलेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, क्योंकि वो अब तक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीत सके हैं। वो 2 मरतबा, 3-4 मरतबा खेले, 2 मरतबा इंडिया में, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में, और चारों मरतबा इंडिया जीता है। तो अब उनकी ख्वाहिश है और वो छोड़ के चले गए। तो मैं अपने इंडियन फैन से सिर्फ ये बात कहूंगा कि भाई, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं आपके खिलाड़ियों को, आपकी टीम को। आपने तो मुझे बहुत मोहब्बतें दी हैं जब मैं इंडिया आया हूं, वो सारी अपनी जगह पर है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब इंडिया खुद इतनी अच्छी नसीम टीम क्या है, डर तो गए हो? आईसीसी, शुएब भाई एक सेकेंड, तो आईसीसी उनको लाठी क्यों पकड़ा रही होती है जब वो खुद दौड़ने के काबिल है? वो इतना तेज दौड़ने के सारी दुनिया का मुकाबला करने को तैयार है उनके प्लेयर्स। तो ऐसे में आईसीसी उनको एक लाठी भी पकड़ाने की कोशिश करे अपनी चमचागिरी में। मैं ये कहता हूं वो क्रिकेट खेल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एक पाकिस्तान का नुकसान नहीं पहुंच रहा, ये खेल का नुकसान पहुंच रहा है। आपने सारे मैच इंडिया के न्यूयॉर्क में रख दिए। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि आपने हमेशा इंडिया के खिलाफ बोला। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आईसीसी के खिलाफ बोल रहा हूं। देखिए, अगर इंडिया पैसा लेके आता है तो आईसीसी रेवेन्यू का 38% पैसा इंडिया लेके जाता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 6-7% लेते हैं, 6-7%। आप सारा पैसा लाते हो तो ले जाते हो। तो पैसा लाने का मकसद, आपको खेल की गवर्निंग बॉडी भी सपोर्ट कर रही है, तो इंडिया को वैसे ही फिर एज मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रांग टीम है। भाई, हमारा अभी उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर बात कहते हैं। इंडियन फैंस को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ना तो इंडियन प्लेयर्स के हवाले से बात की, हाँ मैंने ये बात जरूर की है, आईसीसी की फेवर की वजह से आने वाले वक्त में इंडिया की कारकर्दगी खराब होगी और इससे खेल को नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, भारतीय क्रिकेट में सुपर पावर बनना पाकिस्तान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। और पाकिस्तान जानता है वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत का दबदबा है। और पाकिस्तान के भारत के साथ कंपेयर करना छोड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग इतना तगड़ा हो चुका है कि इससे पहले इंडिया की बैट्समैन पाकिस्तान को पेलते थे, लेकिन अब इंडिया की बॉलर ने पाकिस्तान को पेलते हैं। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड कप में नंबर 1 हो गया है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ड्यू फैक्टर की वजह से हारा था। जैसे इंडिया की बॉलर ने बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ड्यू की वजह से बॉलिंग अच्छा हो नहीं पाई और ट्रेविस हेड को खेलने के लिए आसानी हुआ। पाकिस्तान की मीडिया कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। पाकिस्तान की मीडिया कह रहे हैं कि अब आईसीसी ने इंडिया को फेवर देता है और इंडिया की ऐसा तरक्की देख के पाकिस्तान की मीडिया बौखला चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।